चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प मानवीय फितरत से करते हैं। बिल्कुल। इंसानी दिमाग की ना एक एक बड़ी अजीब सी आदत होती है। हमेशा शॉर्टकट खोजना है ना। हाँ, एग्जैक्टली हमेशा शॉर्टकट खोजना। हम इंसानों को हर चीज का बस एक मैनुअल चाहिए होता है। बिल्कुल। मतलब कोई ऐसा तरीका जो बिना ज्यादा मेहनत किए बस सीधा रिजल्ट दे दे। बिल्कुल, एकदम पक्की गारंटी के साथ। वही तो, चाहे वो 1 महीने में 10 किलो वजन कम करने वाली कोई जादुई डाइट हो, रातों रात सफल होने का कोई अचूक फॉर्मूला हो, या फिर शेयर बाजार में बिना रिस्क के पैसे छापने की कोई छुपी हुई रणनीति। हाँ, असल में लोगों को बस एक चीट कोड की तलाश रहती है। चीट कोड बिल्कुल सही शब्द है। एक बना बनाया जवाब या कहें तो रेडीमेड आंसर जो हर स्थिति में काम करे। 100% सही बात है। और देखिए, अगर गहराई से सोचें तो ये कोई नई या अनोखी बात नहीं है। ये इंसान के मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। असल में अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी जो होती है ना, वो इंसानी दिमाग को बहुत डराती है। वो तो है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। इसलिए जब भी हम किसी मुश्किल या अनजान स्थिति में फंसते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत एक सुरक्षित और तयशुदा जवाब खोजना शुरू कर देता है कि कोई बता दे बस क्या करना है। हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वास्तविक दुनिया में और खासकर शेयर बाजार जैसी बेहद जटिल जगहों पर ये बने बनाए जवाब कभी काम आते ही नहीं है। और यही आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का मुख्य विषय भी है। बिल्कुल। आज हमारे पास द ट्रेडिंग जॉब यानी thetradingjob.blogspot.com पर 25 फरवरी 2026 को प्रकाशित एक बेहद शानदार लेख है। बहुत ही दिलचस्प लेख है वो। हाँ, और इसका शीर्षक है एडेप्टेबिलिटी ओवर रेडीमेड आंसर्स इन डायनामिक मार्केट्स। इस लेख ने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जो सीधे उस पुरानी मानसिकता पर चोट करते हैं जो हर चीज का एक सटीक और स्थायी उत्तर खोजना चाहती है। और आज के इस सेशन का हमारा मिशन भी ठीक है ये। हम इस बात की पूरी तह तक जाएंगे कि आखिर ये बने बनाए जवाब कभी काम क्यों नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिंदगी और शेयर बाजार ये दोनों ही लगातार अपने सवाल बदलते रहते हैं। सवाल ही बदल जाते हैं, सही बात है। तो आज हम यही समझेंगे कि एक कठोर या अड़ियल सोच रखने के बजाय एक लचीला नजरिया यानी एक डायनामिक व्यू अपनाना ही लंबे समय की सफलता का एकमात्र रास्ता क्यों है। तो फिर एकदम शुरुआत से ही शुरू करते हैं। इस लेख में जो सबसे पहला और बड़ा दिलचस्प बिंदु उठाया गया है वो सीधे हमारी शिक्षा प्रणाली से जुड़ा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम सभी उस स्कूली शिक्षा के आदी हैं जहां हर समस्या का केवल एक सही फिक्स्ड उत्तर होता है। बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि एक निश्चित फॉर्मूला याद करो, उसे रट लो। हाँ, उसे रट लो, उसे परीक्षा की कॉपी में लिखो और बस परीक्षा पास। हमारी पूरी मानसिक प्रोग्रामिंग ही इसी ढांचे में हुई है। ये एक बहुत बड़ा सच है। मतलब इंसान अपनी जिंदगी के शुरुआती 15-20 साल इसी सिस्टम में गुजारता है जहां हर सवाल के पीछे एक तय आंसर की होती है, हर चीज का एक मॉडल आंसर। बिल्कुल। लेकिन अगर इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शेयर बाजार को एक गणित की परीक्षा तो है नहीं जहां 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे। एग्जैक्टली। बाजार किसी निर्जीव मशीन की तरह काम नहीं करता। ये तो एक जीवित प्राणी की तरह है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस लेता है। हाँ, ये एक ऐसी अति संवेदनशील प्रणाली है जो लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं, उनके डर, लालच और दुनिया भर में होने वाली अचानक घटनाओं से चलती है। ये सोचने वाली बात है क्योंकि गणित में गुरुत्वाकर्षण का नियम कल भी वही था, आज भी वही है और 100 साल बाद भी वही रहेगा। लेकिन बाजार के नियम तो रोज बदलते हैं। लेख में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए, कल तक बाजार के लिए सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ी चिंता मुद्रास्फीति यानी महंगाई थी। इन्फ्लेशन। कल तक सभी निवेशक सिर्फ इसी बात पर नजर गड़ाए हुए थे कि महंगाई के आंकड़े क्या कहते हैं। लेकिन आज सुबह उठते ही अचानक खबर आती है कि 2 देशों के बीच भू राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है। और रातों रात बाजार का सबसे बड़ा सवाल ही बदल गया। जो कल महत्वपूर्ण था वो आज है ही नहीं। और हो सकता है कल को अचानक कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला सामने आ जाए या कोई नई तकनीक आ जाए। बिल्कुल, कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आ जाए जो पूरी इंडस्ट्री का ही चेहरा बदल दे। परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में कोई कल की समस्या के लिए तैयार किए गए बने बनाए जवाब से आज की नई समस्या को कैसे सुलझा सकता है? सुलझा ही नहीं सकता। ये नामुमकिन है। जो निवेशक इस बुनियादी सच को नहीं समझते वे अक्सर बाजार में बहुत भारी नुकसान उठाते हैं। ये तो बात ही पुरानी मानसिकता की। लेकिन मुझे वो हिस्सा बड़ा मजेदार लगा जहां इस लेख ने पुराने कंप्यूटर और नए सॉफ्टवेयर का
एक बड़ा दिलचस्प जिक्र किया है। हाँ, वो एनालॉजी बहुत सटीक है। उसका बाजार से क्या लेना देना है? मतलब लेख में कहा गया है कि अगर कोई इंसान 15 साल पुराने आउटडेटेड कंप्यूटर पर आज का सबसे भारी भरकम और आधुनिक एआई प्रोग्राम चलाए तो क्या होगा? और उम्मीद करे कि वो एकदम स्मूथ चलेगा, तो ये एक मजाक ही लगेगा। वो सिस्टम तो हैंग हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा करने की नहीं सोचेगा। उस 15 साल पुराने कंप्यूटर का हार्डवेयर उस जमाने के बहुत ही हल्के सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया था। वो आज के एआई की जटिलताओं को संभालने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। ठीक यही बात बाजार के नजरिए पर भी लागू होती है। बिल्कुल लागू होती है। लेख में समझाया गया है कि मान लीजिए किसी निवेशक ने एक ऐसे बाजार के लिए कोई परफेक्ट रणनीति याद कर ली है जो सिर्फ महंगाई से जूझ रहा था। एक स्टेबल एनवायरनमेंट में। हाँ, अब वो इंसान उसी स्थिर रणनीति को, उसी पुराने सॉफ्टवेयर को एक ऐसे बाजार में लागू करने की कोशिश करता है जहां अचानक से कोई बड़ा बैंकिंग संकट आ गया है। तो नतीजा क्या होगा? सिस्टम क्रैश हो जाएगा। क्रैश हो जाएगा, यानी निवेशक का पूरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि उसका दिमागी हार्डवेयर नए हालात के लिए तैयार ही नहीं था। एकदम सटीक तुलनाएं है ये। कल के स्थिर और पुराने विश्लेषण को आज की अस्थिर और तेजी से बदलती परिस्थितियों में नहीं चलाया जा सकता। वो पुराना सॉफ्टवेयर है। हाँ, इसीलिए बाजार या जीवन से किसी सटीक उत्तर की मांग करना खुद को जानबूझकर एक बहुत बड़े जाल में फंसाना है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। बताइए। मतलब अगर हम कोई सटीक उत्तर तय नहीं करेंगे, कोई फिक्स टारगेट नहीं रखेंगे, तो क्या ये अनुशासनहीनता नहीं कहलाएगी? ये बहुत ही आम डाउट है। हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि अपने लक्ष्य पर डटे रहो। अगर हम अपना नजरिया रोज बदलेंगे तो क्या हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? लेख में यहाँ पर एक गहरी बात कही गई है। हमें एक सटीक उत्तर की नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण यानी एक व्यू की जरूरत है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, अनुशासन और अड़ियलपन के बीच और बहुत बारीक रेखा होती है। डिसिप्लिन और रिजिडिटी। एग्जैक्टली। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि एक सटीक उत्तर और एक दृष्टिकोण के बीच बुनियादी अंतर क्या है। सटीक उत्तर में ना एक कठोरता होती है, एक जिद होती है। हाँ, उदाहरण के लिए एक कठोर सोच वाला व्यक्ति कहेगा ये शेयर आज गिरकर ठीक 150 पर आएगा, वहां से पलट कर ऊपर जाएगा और शुक्रवार तक हर हाल में 200 का आंकड़ा छुएगा। हर हाल में? हाँ, उसने एक पत्थर की लकीर खींच दी। तब फिर जब असलियत इस सटीक भविष्यवाणी से अलग होती है, तब असली खेल शुरू होता है। तब पैनिक होता है। मान लीजिए वो शेयर 150 पर रुकने के बजाय 148 तक गिर जाता है। हाँ, अब वो निवेशक जिसने 150 को पत्थर की लकीर मान लिया था, वो पूरी तरह से घबरा जाता है। वो फ्रीज हो जाता है। वो जम जाता है, क्योंकि उसके पास कोई प्लान बी था ही नहीं। या फिर उसका अहंकार, उसका ईगो बीच में आ जाता है और वो एक जिद्दी बच्चे की तरह उस नुकसान वाली पोजीशन को सिर्फ इसलिए पकड़े रहता है क्योंकि बाजार ने उसके सटीक उत्तर का सम्मान नहीं किया। सही कहा। और बाजार किसी के भी उत्तर का सम्मान करने या उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। बाजार को आपके ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत एक व्यू या दृष्टिकोण लचीला होता है। ये एक ढांचा देता है, एक फ्रेमवर्क। तो एक डायनामिक दृष्टिकोण वाला निवेशक कैसे सोचेगा? वो कहेगा मेरा व्यापक नजरिया ये है कि इस पूरे सेक्टर में अभी एक संरचनात्मक गति है। अगर ये शेयर अपने सपोर्ट जोन यानी 145 से 150 के बीच आता है और वहां से खरीदारी की ताकत दिखाता है, तब मैं इसमें एंट्री लूंगी। एक कंडीशन लगा दी। लेकिन अगर ये भारी वॉल्यूम के साथ 140 के नीचे टूट जाता है तो मेरी पूरी थीसिस गलत साबित हो जाएगी और मैं चुपचाप अपनी पोजीशन काट लूंगी। एक मिनट, जो श्रोता रोजाना बाजार के चार्ट्स नहीं देखते, उनके लिए इन शब्दों को थोड़ा आसान कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जो संरचनात्मक गति या स्ट्रक्चरल मोमेंटम है, इसका मतलब है कि पूरी इंडस्ट्री ही ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जैसे कोई उठती हुई लहर जो सभी नावों को एक साथ ऊपर उठाती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये जो सपोर्ट है, इसका मतलब है वो काल्पनिक रेखाएं या वो कीमत जहां आमतौर पर गिरते हुए शेयर को खरीदार मिल जाते हैं और वह उससे और नीचे नहीं गिरता। वो निवेशक भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोई कोशिश कर ही नहीं रहा है। वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। बिल्कुल, वो कोई जादूगर नहीं बन रहा है जो बता सके कि शुक्रवार को पक्का क्या होने वाला है।
इसके बजाय वो सिर्फ संभावनाओं का खेल खेल रहा है। प्रोबेबिलिटीज। वो अलग अलग परिदृश्यों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हाँ, कि अगर क होता है तो ख करना है, और अगर घ होता है तो चुपचाप बाहर निकल जाना है। इसमें कोई जिद नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। यही एक पेशेवर और एक नौसिखिए के बीच का सबसे बड़ा अंतर लगता है। जब कोई एक दृष्टिकोण के आधार पर काम करता है तो वो अनिश्चितता को दिल से स्वीकार कर रहा होता है। वो मार्केट को सुप्रीम मानता है। यह मानना कि हमारे पास कोई चीट कोड नहीं है, लेकिन एक ऐसा लचीला ढांचा है जो बदलते हालात के अनुसार ढलने की आजादी देता है, यही असली ताकत है। पूरी सहमति है मेरी। और इसी लचीलेपन से ना एक और बहुत गंभीर मुद्दा जुड़ता है। वो क्या? वो है हमारे विश्लेषण की उम्र, द एज ऑफ एनालिसिस। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च कर ली है तो वो रिसर्च हफ्तों या महीनों तक काम करेगी। तो क्या हमारे द्वारा किए गए उस विश्लेषण की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? जैसे दूध या दवाइयों के खराब होने की एक तय तारीख होती है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे हर निवेशक को गले लगाना ही पड़ेगा। हाँ, विश्लेषण की एक एक्सपायरी डेट होती है। अच्छा। और वो एक्सपायरी डेट बहुत छोटी, बल्कि कभी-कभी तो कुछ घंटों की भी हो सकती है। किसी भी इंसान द्वारा किया गया विश्लेषण केवल और केवल उस पल की स्थिति और उस समय उपलब्ध डेटा पर ही निर्भर करता है। चलिए, लेख में दिए गए उस विशिष्ट परिदृश्य पर गौर करते हैं जिससे ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। सोमवार और मंगलवार वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए किसी निवेशक ने सोमवार को 4 घंटे बैठकर किसी कंपनी के चार्ट का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया। भविष्य की कमाई के अनुमान, पुरानी चाल, ग्लोबल ट्रेंड्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से मैप कर लिया। मेहनत लगा दी। वो अपने एनालिसिस को लेकर 100% आश्वस्त है। लेकिन मंगलवार की सुबह उठते ही खबर आती है कि देश के केंद्रीय बैंक ने अप्रत्याशित रूप से बिना किसी चेतावनी के ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। और बस गेम ओवर। इस स्थिति में सोमवार का वो शानदार और मेहनत से किया गया विश्लेषण अब सीधा कचरे के डिब्बे में जाना चाहिए, ट्रैश। ये सुनने में बहुत चुभने वाली बात लग सकती है। चुभती है, लेकिन यही बाजार का सच है। जो बुनियादी चर थे, जिन पिलर्स पर वो पूरा विश्लेषण टिका हुआ था, वे बदल चुके हैं। स्थिति बदल गई है तो नजरिया भी तुरंत बदलना ही चाहिए। यहीं पर लेख उस हिस्से की ओर इशारा करता है जहां लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं, जिसे एमेच्योर ट्रैप या नौसिखियों का जाल कहा गया है। जब सेटअप काम नहीं करता तो लोग बाजार पर गुस्सा निकालने लगते हैं। अरे हाँ, वो स्क्रीन से लड़ते हैं। स्क्रीन के सामने बैठकर झल्लाते हैं और कहते हैं, लेकिन मेरे चार्ट ने तो साफ साफ कहा था कि ये शेयर ऊपर जाएगा, ये कैसे गिर सकता है? यह एक बहुत ही हास्यास्पद लेकिन बेहद आम स्थिति है। देखिए, चार्ट कभी कुछ कहता नहीं है। चार्ट कोई भविष्यवक्ता या ज्योतिषी नहीं है जो बस डेटा है। वह सिर्फ एक दृश्यमान रिकॉर्ड है कि बीते हुए कल में क्या हुआ था। चार्ट हमें यह बताता है कि पुराने डेटा के आधार पर लोगों ने कैसा व्यवहार किया, लेकिन जैसे ही सिस्टम में कोई नया डेटा प्रवेश करता है, जैसे वो अचानक पड़ी हुई ब्याज दर, एग्जैक्टली, तो अतीत का वह पैटर्न पूरी तरह से अप्रासंगिक और बेकार हो जाता है। और यहीं पर सबसे मुश्किल काम आता है, बिना किसी अहंकार के अपने ही पुराने विश्लेषण को तुरंत छोड़ देना, जो कि बहुत मुश्किल है। ये आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान ने उस विश्लेषण में अपना समय, अपनी बुद्धि और अपनी रात की नींद लगाई होती है। एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। बिल्कुल, एक तरह का भावनात्मक लगाव हो जाता है अपनी ही रिसर्च से। ऐसा लगता है जैसे अपनी ही गलती मानना खुद की समझदारी पर सवाल उठाने जैसा है। ये बात एकदम सटीक है। इंसानी दिमाग को अपनी गलतियां मानना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एक डायनामिक मार्केट में अपने ही विश्लेषण से प्यार करना सबसे बड़ा आर्थिक खतरा है, सबसे बड़ा रिस्क है। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी मान्यताओं को पलक झपकते ही बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर नया डेटा कह रहा है कि नजरिया गलत है तो वो गलत है। वहां कोई बहस नहीं हो सकती। वहां बहस की या काश ऐसा हो जाए कि कोई गुंजाइश नहीं बचती। होप कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये सब सुनकर लेख का एक और बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा विवादास्पद हिस्सा याद आता है। कौन सा? गुरुओं और मेंटर्स का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ मेंटर्स। ओ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर हमें लगातार अपने नजरिए को बदलना ही है तो फिर इंटरनेट ऐसे अनगिनत तथाकथित गुरुओं से क्यों भरा पड़ा है जो गारंटी शुदा स्टॉक टिप्स लेने का दावा करते हैं? हर जगह दिख जाते हैं वो तो। हर दूसरी जगह कोई ना कोई ये बता रहा होता है कि इस शेयर को आज ही खरीद लो, अगले महीने तक ये पक्का दोगुना हो जाएगा। ये लोग सटीक प्राइस टारगेट बेचते हैं और लाखों लोगों ने खरीदते भी हैं। ये एक बहुत ही
खतरनाक प्रवृत्ति है। और इसके पीछे भी वही इंसानी मनोविज्ञान काम करता है जिसकी हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। अनिश्चितता का डर। बिल्कुल, अनिश्चितता का डर। हमें ये समझना होगा कि ये गुरु असल में बाजार का ज्ञान नहीं बेच रहे हैं। ये लोग एक पूरी तरह से गतिशील और डरावनी दुनिया में घबराए हुए और भ्रमित लोगों को बने बनाए जवाब यानी एक झूठी शांति बेच रहे हैं। शांति बेच रहे हैं, क्या बात है। और जैसा कि हमने पूरी चर्चा में देखा, बने बनाए जवाब काम नहीं करते। जब कोई इन गारंटी शुदा टिप्स के पीछे भागता है तो वो मूल रूप से अपनी सोचने की जिम्मेदारी किसी और को दे रहा होता है और अपनी नाकामी का दोष किसी और के सिर मरने का रास्ता खोज रहा होता है कि भाई मैंने तो टिप ली थी, उसने गलत बता दिया। एग्जैक्टली। यानी लोग फिर से उसी चीट कोड की तलाश कर रहे हैं जिसके सहारे बिना सोचे समझे गेम पार किया जा सके, जो कि असल दुनिया में मौजूद ही नहीं है। लेख का संदेश यहाँ बहुत पारदर्शी है। ये चीट कोड खोजना बंद करना होगा, इन सटीक उत्तरों की मांग करना बंद करना होगा। असली काम किसी ऐसे गुरु को खोजना नहीं है जो कल का अखबार आज पढ़ सके, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। असली मेहनत खुद का एक लचीला ढांचा, एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क तैयार करने में। ये मुश्किल है, बोरिंग है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। एकदम सही। बाजार के प्रति एक तरल यानी पानी की तरह लचीला दृष्टिकोण विकसित करना ही होगा। इस कड़वे सच को पचाना होगा कि हर विश्लेषण की एक एक्सपायरी डेट है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही बाजार अपना सवाल बदले, उसी क्षण अपने जवाब को, अपने रवैये को बदलने की कला सीखनी होगी, अडैप्ट करना होगा। जो अडैप्ट नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस गहरी और शानदार चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ पिरोते हैं। आज हमने इस बेहतरीन लेख से क्या-क्या जाना? बहुत कुछ जाना। सबसे पहली और जरूरी बात, सटीक और बने बनाए जवाब मांगना बंद करें, क्योंकि असल दुनिया उस तरह से काम नहीं करती। दूसरा, किसी भी गतिशील परिस्थिति के प्रति एक लचीला नजरिया अपनाएं, जहां जिद के बजाय संभावनाओं पर काम किया जाए, प्रोबेबिलिटीज पर। तीसरा, इस सच को स्वीकार करें कि विश्लेषण की एक बहुत छोटी एक्सपायरी डेट होती है। अपनी रिसर्च से प्यार ना करें। बिल्कुल। और अंत में गुरुओं के दिए चीट कोड से बाहर निकलें और नए डेटा के अनुसार खुद को तुरंत ढालना सीखें। और अगर हम इसे एक बड़े कैनवस पे देखें ना, तो ये जानकारी केवल शेयर बाजार के निवेशकों तक ही सीमित नहीं है। सही कहा, ये लाइफ पे भी लागू होती है। आज दुनिया सूचनाओं के एक भारी सैलाब का सामना कर रही है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, तकनीक से लेकर काम करने के तरीके तक सब कुछ अभूतपूर्व गति से बदल रहा है। हर दिन कुछ नया आ रहा है। प्रासंगिक बने रहने के लिए पुराने सटीक उत्तरों को छोड़कर नया दृष्टिकोण अपनाना और अडैप्ट करना ही आज के समय का सबसे बड़ा कौशल बन गया है। ये बात तो है। लचीलापन यानी अडेप्टेबिलिटी ही इस नई दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, बिना किसी शक के। और अब इस विस्तृत चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हम एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। बताइए। आज हमने जाना कि हमारे विश्लेषण और जीवन के ढांचे को लगातार और तुरंत अपडेट करने की आवश्यकता है। तो ये सोचने वाली बात है, जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से उदय हो रहा है। एआई का दौर। एक ऐसा एआई जो मिलीसेकंड्स में करोड़ों नए डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण कर सकता है और बिना किसी अहंकार या भावना के तुरंत अपने ढांचे को बदल सकता है। वो भी बिना किसी ईगो के। बिना किसी ईगो के। तो क्या भविष्य में तेजी से अडॉप्ट करने की इस रेस में इंसान पूरी तरह से हार जाएंगे? क्या मशीनें हमारी इस क्षमता को भी हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगी? ये तो बहुत ही डराने वाला सवाल है। या फिर शायद इंसानों की भावनात्मक रूप से खुद को ढालने की क्षमता, इमोशनल अडैप्टेबिलिटी और अनिश्चितता के बीच सही फैसला लेने का वो मानवीय अंतर्ज्ञान ही हमारा आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार साबित होगा। ये वाकई में बहुत गहराई से सोचने वाला विषय है। इस गहरे और भविष्य से जुड़े सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है इस विश्लेषण ने सोचने का एक नया और लचीला नजरिया दिया होगा। सुनते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और बदलते वक्त के साथ अपने नजरिए को ढालते रहिए।